ग्रे कलर की बुलेट, बुलेट पर साहिबा की सवारी, कंधे पर सितारे, सिर पर टोपी, बदन पर बकायदा पुलिस की वर्दी में ये है एमपी के सीधी में तैनात ऑफिसर साहिबा। बुलेट चलाने वाली मैडम फुल ड्रेसअप में नजर आ रही होंगी। पुलिस की वर्दी, पुलिस का बैच, वर्दी पर मैडम का नाम भी, और खुद ऑफिसर साहिबा सेल्फी ले रही थी। अब बताते हैं इन मैडम का नाम और सबसे खतरनाक इनका काम। खुद को तो अनारकली उर्फ रेखा साकेत बताती थी। मैडम साहिबा पुलिस की वर्दी का रौब भी झाड़ती थी। कमजोर और गरीब लोगों पर तो वर्दी का धौंस और अपना खौफ बहुत दिखाती थी। लेकिन इस बीच अचानक पुलिस ही इन मैडम साहिबा की तलाश में जुटी हुई थी। आखिर क्या था पूरा मामला, इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं। 35 साल की शांति साकेत थाना जमोड़ी पहुंची थी। उन्होंने पुलिस थाने में पुलिस के खिलाफ ही शिकायत दर्ज करवाई थी। बताया था कि 8 जुलाई साल 2024 को एक लड़की सम्राट चौक की दुकान में मिली थी और बातों ही बातों में शांति से पूछी थी कि क्या तुम झाड़ू पोछा करने की सरकारी नौकरी करना चाहती हो। इस पर शांति उसकी बातों में आ गई और उसे लेकर वो लड़की किराए के कमरे पर चली गई थी, जहां पर शांति को अनारकली उर्फ रेखा साकेत मिली, जो कि बताई थी कि वो थाना जमोड़ी में थानेदार के पोस्ट पर तैनात थी। वहां पर एक सफाई कर्मचारी महिला रिटायर्ड होने वाली है। ये सुनते ही शांति खुश हो जाती है। इस पर थानेदार साहिबा आगे बताती है कि अगर उसे नौकरी चाहिए तो अनारकली उसकी जगह शांति को नौकरी दिलवा सकती है। लेकिन इसके बदले में पुलिस वाली मैडम ने कुछ डिमांड रख दी थी। अनारकली ने कहा था कि किसी को बिना बताए उसे 70,000 रुपए दे दे, जिसकी वजह से शांति की नौकरी पक्की करवा देगी। यहाँ तक तो भी कहानी ठीक थी। आगे जो क्लाइमेक्स खुलेगा उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। 1-2 महीने बाद भी शांति को कोई नौकरी नहीं मिली, जिसकी वजह से वो दोबारा अनारकली उर्फ रेखा के किराए के मकान में गई। वहाँ जब शांति को रेखा उर्फ अनारकली थानेदार की वर्दी पहनी मिली, तब शांति को विश्वास हो गया था कि रेखा साकेत उर्फ अनारकली उसे नौकरी दिलवा सकती है, जिसकी वजह से उसने जैसे तैसे पैसे का जुगाड़ किया और मैडम को 70,000 रुपए दे डाली। शांति साकेत हैं, अपने यहाँ की जमोड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव है तेंदुआ, वहाँ की रहने वाली है। उन्होंने थाने में आकर के एक शिकायत दर्ज कराई थी कि एक अनारकली नामक महिला है जो इनसे सम्राट चौक पे मिली थी और अपने आप को पुलिस अधिकारी बताकर नौकरी दिलाने के नाम पर इनसे पैसे की मांग किया था। जब उसकी शिकायत प्राप्त हुई तो उस महिला से पूछा गया कि आपने उसको यूनिफॉर्म में देखा है, तो उसने हामी भरी कि मैंने उसको पुलिस की ड्रेस में भी आते जाते देखा है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए थाने के जो महिला स्टाफ को उस महिला के साथ मौके पे जब रवाना किया गया तो उसमें पाया गया कि वो जोगीपुर में एक किराए का कमरा लेके रह रही है। जब उसके घर को देखा गया तो उसमें एक थानेदार की डबल स्टार की वर्दी, नेम प्लेट, टोपी, बैज, ये सारी चीज़ें पाई गई, जबकि वो पुलिस विभाग में पदस्थ नहीं थी। उसमें प्रथम दृष्टया 420 का प्रकरण दर्ज कर लिया गया। उसको अभिरक्षा में लेके आगे पूछताछ की जा रही है। शातिर अनारकली का असली रूप तो बाद में सामने आया। अपने घर पर पुलिस की वर्दी, बैज और कई ऐसे सामान रखा हुआ था जो अपने आप में ये साबित कर रहा था कि वो एक पुलिस वाली मैडम है। इसी की बदौलत वो लोगों पर धौंस भी दिखाया करती थी। लेकिन एमपी पुलिस भी कम थोड़ी थी। बकायदा छापेमारी और सीसीटीवी से वो कारनामे खोली जिसे अनारकली कभी सोच नहीं सकती थी। हालांकि शांति ने एसआई की वर्दी में जामिना अंसारी नाम पढ़ा था, जिस पर रेखा साकेत से वो पूछी थी कि ये नाम किसका है। इस पर अनारकली उर्फ रेखा ने बताया था कि थाना जमोड़ी में पोस्टेड है और उसी थाने में रेखा का नाम जामिना अंसारी ही चलता है। बात आई गई और हो गई। इसके बाद शांति कई बार रेखा उर्फ अनारकली उर्फ जामिना अंसारी के किराए के कमरे में गई, लेकिन जामिना उर्फ अनारकली ना ही उसे नौकरी दिलवाई और ना ही उसके 70,000 रुपए वापस की।
इसके बाद शांति ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। फिर तो पुलिस ने मामले की तहकीकात की, जिसके बाद पुलिस ने रेखा उर्फ अनारकली उर्फ जामिना अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज कर लिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।